1994 1954 में जोसेफ मुरे नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किया था, जो एक आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में था। 1954 से आज हम 2025 में बैठे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट काफी स्टेजेस ऑफ रिफाइनमेंट से चलते चलते आज एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन बन गया, जिसका सक्सेस रेट 95% से ज्यादा है। क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं किडनी ट्रांसप्लांट की फील्ड में, चलिए आज मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम यूरोनेफ्रो ग्रुप नाम से एक ग्रुप ऑफ टेक्नीशियंस, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और करेंटली हम लोग शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के एडवांसमेंट में दो सेपरेट कैटेगरी में एडवांसमेंट हुई है। पहला तो मेडिकल एडवांसमेंट, जिसमें अब जो ट्रांसप्लांट के दौरान और बाद में दवाइयाँ दी जाती हैं, ये बहुत ही सेफ हो गई हैं, इनके मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं एंड दे आर इजीली टॉलरेटेड। तो दवाइयों के बारे में साइंटिफिक बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सर्जिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, किस तरीके से इसका एडवांसमेंट सर्जरी का हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में दो इंडिविजुअल्स का ऑपरेशन एक साथ होता है। पहला डोनर सर्जरी और दूसरा रिसिपिएंट सर्जरी, या जिसके शरीर में किडनी लगाई जा रही है उसका ऑपरेशन। डोनर के ऑपरेशन के बारे में अगर बात करें तो पहले बड़े बड़े ऑलमोस्ट 8 से 10 इंच के चीरे कमर में देकर फिर ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे सर्जरी एडवांस हुई, इसका मिनिएचराइजेशन हो गया, तो की होल सर्जरी करने लग गए। जब हम पेट में 3 या 4 छेद करके इन चारों छेदों से छोटे छोटे औजार डाल के सारा ऑपरेशन इनसे करते हैं, ताकि डोनर के शरीर में कोई ज्यादा बड़ा कट ना लगे। इसमें और एडवांसमेंट हुई, जिसमें पेट में छोटे छोटे छेद करने की बजाय पीठ में 3 छोटे छेद बनाए जाते हैं कमर में। यहाँ पर इसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियोस्कोपिक ऑपरेशन। इसमें फायदा ये होता है कि हम किडनी के अलावा किसी और अंग को टच ही नहीं करते। कमर में 3 छेद करते हैं डोनर की, सारा ऑपरेशन इससे होता है। ना ही हाथ को लगाते हैं, ना ही लिवर को, ना ही स्प्लीन को, कोई भी और अंग को टच करते ही नहीं। सीधा जो अंग को निकालना है वो है किडनी, उसके पास जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं और उसको बहुत ही सेफली शरीर से बाहर निकाल देते हैं। निशान भी इतने छोटे पड़ते हैं जो दिखाई ही नहीं देते। टाँके नहीं आते ऑपरेशन में, बिकॉज जो छोटे छेद हमने बनाए हैं इसमें हम सबक्यूटिकुलर स्टिचेस लेते हैं। तो प्रैक्टिकली डोनर का ऑपरेशन स्टिचलेस होता है। डोनर पहले दिन ही घूमने लग जाता है, खाने लग जाता है और दूसरे या तीसरे दिन घर जा सकता है। कोई लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस डोनर के नहीं होते हैं। लाइफ की क्वालिटी सेम रहती है, लाइफ स्पैन सेम रहता है। इस चीज का हम पर्टिकुलरली ध्यान रखते हैं। तो किडनी डोनर सर्जरी बहुत ही सेफ हो गई है आजकल के टाइम। रिसिपिएंट के ऑपरेशन में क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं। पहले जब हम किसी इंसान को किडनी लगाते थे तो ऑपरेशन करने के बाद जब पेशेंट बाहर आता था तो उसके यहाँ पर एक पेट में पाइप होती थी जिसको कहते थे ड्रेन, एक पेशाब की नली होती थी जिसको कहते थे यूरिनरी कैथेटर, और अंदर ही अंदर एक प्लास्टिक की पाइप हम किडनी के अंदर डालते थे जिसको कहते हैं डीजे स्टेंट। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, ऑपरेशन और रिफाइन होने लग गया, हमने ड्रेन डालनी बंद कर दी। तो अब जब ऑपरेशन किडनी ट्रांसप्लांट का करवा के मरीज बाहर आता है तो उसके शरीर में कोई ड्रेन नहीं होती है। दूसरी चीज, जो पहले प्लास्टिक की पाइप या डीजे स्टेंट डाला करते थे, हमारा ग्रुप अब स्टेंटलेस किडनी ट्रांसप्लांट करता है। हम ये स्टेंट भी नहीं डालते हैं। क्योंकि ये स्टेंट ऑलमोस्ट 99% केसेस में हम नहीं डालते हैं, तो मरीज को अलग से इसको निकलवाने के लिए नहीं आना पड़ता, तो एक ऑपरेशन बच जाता है। जब ये वाला पेशेंट ट्रांसप्लांट करवा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर होता है, सिर्फ एक पेशाब की नली पड़ी होती है। ये वाली नली हम 4 दिन तक रखते हैं और 4 दिन के बाद ये वाली नली भी निकाल देते हैं। रिसिपिएंट पहले दिन से खाना खाता है, पहले दिन से घूमने फिरने लगता है, पहले या दूसरे दिन में ही उसका क्रिएटिनिन जो किडनी फेलियर के पेशेंट में बढ़ जाता है, ये पहले या दूसरे दिन में ही ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल आ जाता है। ट्रांसप्लांट के पेशेंट को हम लगभग 5 से 6 दिन तक अस्पताल में रखते हैं और 6ठे दिन उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, घर भेज देते हैं। तो अब किडनी ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट ट्यूबलेस हो गया है। ना तो डोनर के शरीर में और ना ही रिसिपिएंट के शरीर में यूरिनरी कैथेटर के अलावा कोई भी ट्यूब डाली जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट हुई है रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। आजकल काफी मरीज हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें किडनी ट्रांसप्लांट रोबोट से करवाना है। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें एक पेट के अंदर लगभग 3 या 4 इंच का चीरा देके किडनी यहाँ से अंदर डाल देते हैं और उसको
लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली ट्रांसप्लांट करते हैं। मेरी ट्रेनिंग एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हुई है जहां पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेप्रोस्कोपिक किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। तो आई विल बी वेरी जेन्युइन एंड ट्रूथफुल टू यू, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका मार्जिनल फायदा सिर्फ उन मरीजों को है जिनका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मोटे हैं। ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, वुंड इन्फेक्शन का। तो इन पेशेंट में हो सकता है रोबोटिक ट्रांसप्लांट थोड़ा फायदेमंद हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर मरीज का वेट असाधारण तौर पे बढ़ा हुआ नहीं है, तो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट का ज्यादा फायदा नहीं है। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट में 2% चांस ग्राफ्ट लॉस का होता है। कहने का मतलब है 100 में से 2 मरीज जिन्होंने रोबोटिक से किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, उनकी किडनी हो सकता है काम ही ना करे। ये अभी भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। 2% रिस्क अनएक्सेप्टेबल है। मेरे किसी परिवार के सदस्य का किडनी ट्रांसप्लांट होना है और अगर उसको बोला जाए कि भैया 2% चांस है, अगर मैं रोबोट से करूंगा तो ये किडनी खराब हो जाएगी और ये वाला चांस अगर मैं चीरा दे के करूंगा तो नहीं है, तो मैं कहूंगा आप चीरा देके ही ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। किडनी का काम लंबे समय तक करना ज्यादा जरूरी है। छोटे से चीरे से या 3-4 इंच का कट बचा के कोई खास फायदा नहीं। तो ये कुछ एडवांसमेंट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, जानकारी के बारे में वीडियो था, ताकि हमारे सुनने वाले श्रोता एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से स्वे ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।